इसमें, लेकिन दोनों सरकारी नौकरी पेशा माता पिता का मैं संतान। 1961 में मैं पैदा होता हूँ, 81 में मेरी शादी होती है और 84 में मेरे पिताजी ने वीआरएस से मेरे को नौकरी देने के लिए वीआरएस लिया। 84 में जब मैं शायद 22-23 साल का होऊंगा, मेरे पिताजी ने बोला कि मैं वीआरएस ले रहा हूँ, तुमको नौकरी दे रहा हूँ, तुमको ये नौकरी करनी है। मैंने साफ साफ तुरंत बोला कि मेरे लिए नौकरी मत छोड़िए, मैं नौकरी करने वाला नहीं हूं। इसमें बहुत बड़ा मैसेज आपके लिए भी है सर। आप यूपी पूर्वांचल से आते हैं और ये बिहार का भाई ही है, और हमारा ये कल्चर, ये समाज, ये संस्कृति, ये थोड़ी सोच, ये सब लगभग बराबर ही है। मैंने बाबू से बोला, बाबू ही कहता था, बाबू जी भी नहीं कहता था, बाबू हम नौकरी नहीं करेंगे। तो मेरे बाबूजी ने सोचा कि बच्चा है अभी, क्या जानता है क्या जीवन है, करेगा तो इसका बाप क्यों नहीं करेगा। और उन्होंने अपना प्रोसेस जारी रखा, इतना कर दिया कि वो ज्वाइन करने के लिए मेरे को खींच कर ले जाने लगी और मेरे को जाना पड़ा वहां। लेकिन मैं अपनी माँ को, शिक्षिका मेरी माँ, मैं उनको लेकर गया। वहां जाकर मैंने बोला कि मैं नौकरी करूंगा नहीं, आप किसी को दे दीजिए। तब मेरी माँ ने मेरा साथ दिया, बोला कि जब ये करना नहीं चाहता तो काहे कि छोड़िए, हटाइए, बेच दीजिए। दूध पिलाते थे एक लोग मेरे बाबूजी को बहुत दिनों तक, उसको 15,000 में उस नौकरी को दे दिया गया। 15,000 उस समय हमारी नौकरी की कीमत थी। एक बंदा मेरी नौकरी लेकर खुश हो रहा था, एक बंदा अपनी नौकरी बेच के खुश हो रहा था। एक बंदा मेरी नौकरी लेकर खुश हो रहा था, एक बंदा अपनी नौकरी बेचकर खुश हो रहा था। ये कुछ और का फर्क नहीं था, सोच और मानसिकताओं का फर्क था। आज हमारे समाज में क्या होता है? आज हमारे समाज में कोई बच्चा पैदा होते ही माता पिता अपने बच्चों को ट्रांसफर करने लग जाते हैं अपने सपने। करते नहीं करते? जैसे ही बेटा पैदा हुआ कि झुनझुना बजाने लगते हैं, थाली बजाने लगते हैं, क्या करने लगते हैं, खुद उछलने लगते हैं, जैसे एकदम क्या आ गया हो, मेरा बेटा हुआ, बेटा हुआ। 100 की जगह 500 रुपए नेक देने लग जाते हैं, बेटा हुआ। सब लोग गोदी में लेके नाना, काका, मम्मा, फूफा, बाबू, मौसी, मौसा सब प्यार करते हैं, मेरा बेटा, मेरा सोना, मेरा बउआ। मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, मेरा बेटा दरोगा बनेगा, नहीं बोलते? यानी पैदा हुआ भी नहीं है ठीक से, लेकिन नौकर बनने का सपना दिया जा रहा है। और इसी माहौल में वो बच्चा बड़ा होता है और उसके दिमाग में एक बात आती है कि बड़ा होके मेरे मेरे परिवार के सपने पूरे करने हैं। तो क्या करना है? मेरे को नौकरी करना है। यस और नो? बड़ा होने के बाद फिर वो नौकरी करने के लिए पूरी जान लगा देता है। अरे पालने पोसने के बाद मम्मी पापा भी खेत बेच के, सोना बेच के, किसी न किसी तरह नौकरी करवा के खुश हो जाते हैं। और जिस दिन नौकरी मिल जाती है उस बंदे को, फिर से उसके घर में जश्न मनते हैं, फिर से घी के दिए, घी के लड्डू बांटे जाते हैं। सब लोग मजे लेता है, सब लोग खुश होता है, नाचता है, गाता है, जश्न मनाता है। और जिसको नौकरी मिल रही होती है, मिल चुकी होती है, वो भी खुश होकर अपने ही हाथ से अपनी पीठ ठोक कर शाबाशी देता है। क्या बात है विलोचन, तू नौकर बन गया, तू हमारे छोटे जीवन और हमारी गरीबी में भगवान का दोष नहीं, हमारी खुद की छोटी सोच का दोष है कि कुछ लोग ऐसे भी पैदा होते हैं इस दुनिया में जो मालिक बनने का सपना देखते हैं, मालिक बनने का प्रयास करते हैं और एक दिन मालिक बन जाया करते हैं। अरे ये विडंबना है हमारी और हमारी छोटी मानसिकताओं वाली सोसाइटी की कि हम नौकर बनने का सपना देखते हैं, नौकर बनने की कोशिश करते हैं और नौकर बनकर खुश हो जाते हैं। और हम खुद ही नौकर बनकर खुश हो तो कौन आएगा मालिक बनाने? धीरू भाई अंबानी भी सोना चांदी लेकर अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुआ था। बिल गेट्स जैसे भी लोग अपनी मां की कोख से सोने चांदी लेकर पैदा नहीं हुए थे। और एन विलोचन जैसा लोग भी अपनी मां की कोख से भिखमंगे का शपथ पत्र लेकर पैदा नहीं हुआ था।
भी कुछ लेकर नहीं आया, हम भी कुछ लेकर नहीं आए, तो क्या कारण है कि वो इतने बड़े अमीर बन गए और हम भिखमंगे रह गए? भगवान ने कभी पक्षपात नहीं किया। अगर करता तो उसके रास्ते अलग होते, हमारे रास्ते अलग होते। अरे एक ही व्यवस्था है, एक ही सोर्सेज है, एक ही प्रकृति है। अरे क्या कारण है कि कोई दूसरा बन जाता है, हम बिगड़ जाते हैं? क्या कारण है? सिर्फ एक कारण है कि हम सोचते नहीं हैं। हमारी सोच छोटी होती है, जीवन छोटा होता है, उसकी सोच बड़ी होती है, जीवन बड़ा हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि नौकरी, हमारे राकेश सर क्या कहते हैं, महीने के 4 हफ्ते होते हैं, नौकरी वाले के भी 4 हफ्ते होते हैं। जब सैलरी मिलती है तो पहला हफ्ता खुशी खुशी खर्चा हो गया, दूसरा हफ्ता राजी खुशी और भी खर्चा हो गया, तीसरा हफ्ता मियां बीवी में रस्सा कशी, संपूर्ण खर्चा हो गया, चौथा हफ्ता हाका खुशी। और हम क्या करते हैं? उसी में जाने के लिए संघर्ष करते हैं। नहीं, पहले हम नौकर बनेंगे, पहले हम नौकर बनेंगे। हर एक संघर्ष ही करना है तो मालिक के लिए करो ना, नौकरवे के लिए जान लड़ा रहा है। क्या बात है, यही तो हमारे यहाँ है। सबसे पहले यू हैव टू चेंज योर थॉट्स, योर परसेप्शन एंड योर ड्रीम। आपको इसी को बदलना है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, 89 में मैं कोलकाता गया तो ऐसा नहीं कि मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, नहीं हुआ। लेकिन एक लाइन जी टीवी के मालिक सुभाष चंद्रा जी कहते हैं, याद रखना, कभी कभी उनका प्रोग्राम मैं देख लेता हूं। वो कहते हैं रिवॉर्ड्स उन्हीं को मिला करते हैं जीवन में जो रिस्क लिया करते हैं। जो रिस्क लेते नहीं, रिवॉर्ड भी कभी लेते ही। रिस्क लेने से क्यों डरते हैं? थोड़े से सवाल, थोड़ी सी गुफ्तगू। क्यों? सर खतरा है। तो खतरा है तो क्या होगा? तो सर मर भी सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं, तो ऐसे भी तुम मरोगी? नहीं मरोगी। हाँ? बच बच के मरोगे तो कीड़े मकोड़े की मौत कहलाओगे, लड़ लड़ के मरोगे तो शहीद कहलाओगे। सेफ जोन की एक्सपेक्टेशन कभी मत करना। जिंदगी में कुछ बड़ा पाना है तो सुरक्षा की परिधि में रहने का प्रयास नहीं करना। मैंने नहीं किया। सैकड़ों करोड़ की लागत से बनता है जहाज, जिसको हम कहते हैं शिप। बनता है नहीं बनता? 1-2 करोड़ में बनता है क्या? नहीं, सैकड़ों करोड़। मेरी मर्चेंट में मेरा भाई है, 10-10 लाख की तो एक कैप्टन को सैलरी मिलती। सोचिए, तो 100 करोड़ तक से ऊपर का लागत होगा। और वो सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ रहता है? इतना कीमती प्रोजेक्ट शिप बंदरगाह पर सबसे ज्यादा सुरक्षित रहता है। बोलो मुनिया, वो सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ रहता है? समंदर में या बंदरगाह? बोलो ना, कहाँ रहता है? क्या वो बंदरगाह पर रखने के लिए बनाया जाता? अरे नहीं, सबसे ज्यादा सुरक्षित वो बंदरगाह पर होता है। सैकड़ों करोड़ की वो अनमोल शिप, लेकिन फिर भी उसको बंदरगाह पर रखने के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि समंदर की खतरनाक लहरों से लड़ने के लिए बनाया जाता है।